औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि कस्टर्ड किस तरह बनाया जाता है। इसके ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन अमली तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप जब भी घर में बनाएं तो इजीली बनाएं। तो कस्टर्ड बनाने में मुश्किल क्या चीज़ होती है? मुश्किल चीज़ उसकी बुनियादी चीज़ें ही होती हैं। बाद में आप जिस तरह भी उसमें शामिल करें, फ्रूट शामिल करें, बिस्किट, केक, जो अभी शामिल करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि कस्टर्ड किस तरीके से बनाया जाए। अगर कुछ भी नहीं डाला जाए तो बगैर किसी चीज़ के डालने के भी हम उसको अच्छी तरीके से खा सकें, लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। स्पेशली बच्चों और बड़े लोगों की उम्र के लोगों की तो बहुत ही स्पेशल ग़िज़ा है। तो उसके लिए मैंने चूल्हे पे आधा किलो दूध रख दिया है। दूध को हमने गर्म करना है और इसके साथ मैंने इसे डालना है। दूध में ऐड करता हूँ 2 टेबल स्पून चीनी के। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून परफेक्टली होता है। जब तक मेरा दूध गर्म हो रहा है उस वक्त तक ये मैंने अलग ठंडा दूध के बाउल में ले लिए, एक चाय के कप में डाल दिए और इसको कस्टर्ड को इसमें हल करना है। हल करने का मतलब ये है, मकसद हमारा ये है कि जिस वक्त हम गर्म दूध में इसको डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, कस्टर्ड हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसके पहले से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और आधा किलो दूध के लिए 3 टेबल स्पून कस्टर्ड आप ले सकते हैं, या ये जो एक साशा है ये भी आधा किलो दूध के लिए काफ़ी है। अगर आप डब्बे वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस हिसाब से कीजिएगा। ठीक हो गया। इसे थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हमारा अच्छे से उबल चुका है, तो अभी इसमें कस्टर्ड को ऐड करना है। और कस्टर्ड को ऐड इस तरीके करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए साथ साथ ही चमचा हिलाते जाना है। अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि मामूली थिकनेस हो जाए। जिस वक्त ठंड होगा तो खुद बहुत इसमें थिकनेस आ जाती है। हमारा दूध थिक हो गया है, अभी इसको उतार देते हैं। स्टोव मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है। रहमान रहीम। ये मैंने बर्तन ले लिए, इसमें हमने अभी कस्टर्ड डालना है। और इसके साथ हमने जहाँ पर केक के पीस रख देने हैं इस तरीके से। अगर आप कुछ भी नहीं रखें फिर भी आपका कस्टर्ड बहुत ही ज़बरदस्त जायकादार बनेगा। इसके साथ ही दरमियान में इधर बनाना के छोटे छोटे पीस उनको रख दिया और ऊपर से फिर कस्टर्ड डाल दिया। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकादार हमारा कस्टर्ड बनेगा। इस तरीके से पीस रख दें, साथ आप ये रखते हैं। केलों का जायका तो बहुत ही मज़ेदार आता है कस्टर्ड में, बहुत ही अच्छा लगता है। झटपट में तैयार हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता इसका।
अभी इसके ऊपर फिर मैंने केले के पीस लगा देने हैं इस तरीके से। और साथ ऊपर जली रख देनी है। और जली की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। साथ के वीडियो में आप जली की वीडियो देख सकते हैं कि जली किस तरीके से बनाई जाती है। और मज़ीद जो चीज़ मेरी पसंद की है वो इसमें मैं डालता हूँ, वो है खुश्क मेवे। जिस वक्त तक इन चीज़ों में खुश्क मेवा ना होना तो मुझे मीठी चीज़ पसंद ही नहीं आती। अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ खुश्क मेवा होना तो मेरे लिए वो बहुत पसंदीदा होती है। तो अभी थोड़े से इस पर डाल देते हैं खुश्क मेवे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अभी इसमें मैं खुश्क मेवे डाल देता हूँ। जो जो जगह खाली है खुश्क मेवे को मैंने पहले धो के रखा हुआ है, उनकी डंडियाँ अलग कर दी थी। इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जिस वक्त आप खाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी इसको आधे घंटे तक मैंने फ्रिज में रख देना ठंड होने के लिए। जिस वक्त अच्छे से ठंड हो जाएगा उसके बाद मैं इसको आपको सर्व करके बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद दोनों हमारे जो कस्टर्ड बनाए हुए हैं बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे हैं। ये देखें इसकी फाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हमने इसको निकालना है। ये देख लें, सुभान अल्लाह, ये देख लें। ये अभी हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये देख लें। पहले इसको मैं सर्व कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। जिस वक्त आप घर पर बनाकर खाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कितना ज़ायकादार बनता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।